राष्ट्रीय स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने नेशनल स्पेस डे यूपी और सतौरा का पूरा कार्यक्रम आपके सामने लगा हुआ है और आप देख रहे हैं ये बच्चा छोटी छोटी कविताओं के साथ में आपके पीछे लगा हुआ है। अभी एक ड्राइंग का कंपटीशन भी आपको होगा, उससे पहले एक क्विज कंपटीशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 6 में देखे होंगे आप, हमारा सौरमंडल नाम से एक पाठ है, हमारा सौरमंडल नाम से एक पाठ है। आप 8वीं की विज्ञान में जाएंगे तो उसमें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, पहले व्यक्ति, पहली भारतीय महिला, इन सब के क्वेश्चन उसमें दिए गए और आपने वन वर्ड करके मैंने क्वेश्चन लिखाए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपको उम्मीद है याद हो गए। तो पहली चीज स्पेस का क्या मतलब होता है, आप सब लोग बोलिए। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। इस अंतरिक्ष में बहुत सारे सौरमंडल हैं, उन्हीं में से हमारे सौरमंडल का क्या नाम है, किसी को पता है? क्या बात का तारुण्य उसके लिए जिस गैलेक्सी में लोग रहते हैं उसका नाम बता दिया, बहुत अच्छा। हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है वो कितने सूर्य हैं? एक ही सूर्य हमारे सूर्य। उस सौरमंडल के उस सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अभी आप देखेंगे कक्षा 8 में एक बहुत बड़ा पैनल लगा है, हाल ही में लगा है, उसमें आपने देखा होगा सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरी, सूर्य से घटते क्रम में दूरी हमारे ग्रहों की दी गई है। कोई बताएगा आपने सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? वेरी गुड। तो आप बताइए बुध में क्या रहना आसान होगा? क्यों नहीं आसान होगा? क्योंकि पृथ्वी किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। जब तीसरे नंबर पर हम लोग हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब है, तो बताओ इतना पास में जो ग्रह होगा वहां कितना टेम्परेचर होगा? बहुत होगा। वहां पर सब कुछ गैस के रूप में कन्वर्ट है, वहां रह नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत संभावनाएं तलाशी जा रही है। दूसरे नंबर कौन लग रहा है? सूर्य के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? हाँ, उसके बाद उसके बाद मंगल, इसको मार्स। ये सब बातें आप याद रखिए। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको पता होगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, ये कोई चल नहीं है। जिसको पता होगा हाथ खड़ा करेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? हाथ खड़ा करेंगे। यूरी गागरिन, बहुत सही जवाब। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, दुनिया के पहले। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? हाथ को खड़ा करेंगे, बोलेंगे कोई। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, वेरी गुड। बहुत अच्छा सवाल। राकेश शर्मा जी से ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। अब फिर से नया प्रश्न पूछ रहे हैं, सर बच्चे ध्यान से खाएंगे, ध्यान से मतलब प्रश्न में जाने वाले लोगों में पहली भारतीय महिला कौन थी? किसको पता है? कल्पना चावला। कल्पना चावला, वेरी गुड। कल्पना चावला ही अंतरिक्ष में। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले अभी हाल ही में बहुत जल्दी और जल्दी ही अभी भारत में आए हैं, फोटो देखा होगा आपने, और हमारे प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उनकी भेंट हुई। उनका नाम जिसको पता है वो हाथ उठा है। सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला। हाँ, वेरी गुड। और शुभांशु शुक्ला जी है, इनका नाम जी लगा दीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गए वहां पर गए, अभी हाल ही में लखनऊ लौटे हैं और रहने वाले हमारे लखनऊ के हैं। बिल्कुल आपको थोड़ी दूर पर जहाँ से हम लोग आते हैं वहीं पर त्रिवेणी नगर जगह, वहीं के रहने वाले हैं और वो भी विद्यालय में पढ़ते हैं।
लखनऊ के एक विद्यालय है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, उसी स्कूल से वो पढ़े हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश का गौरव बढ़ाया है। अभी हाल ही में जब वो बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का क्या नाम है, कोई बताएगा उत्तर? लक्ष्य। वेरी गुड। भारत के प्रथम चालक रहित विमान जिसमें चालक बैठता ही नहीं और उड़ जाता है, उसका नाम लक्ष्य। उसका नाम अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? आप कल्पना करिए। हमें ये तो शिक्षा शैक्षिक उपग्रह आपने बताया, ये शिक्षा को समर्पित पहला उपग्रह है एडुसेट। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। इनका जवाब बहुत अच्छा था, शिक्षा को समर्पित। तो केवल शिक्षा के लिए काम कर रहा है। जितने चैनल चलते हैं, ज्ञान गंगा, विभिन्न प्रकार के चैनल नहीं चलते हैं, ये सब एडुसेट के माध्यम से चलते हैं। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह, उसका नाम था एडुसेट। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था एक है, उस संस्था का नाम उन्होंने बताया। कौन सा संस्थान है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करता है? किसी पता है? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। क्या नाम है? क्या नाम है उस संस्था का? इसरो। वेरी गुड। ताली बजाओ उसके लिए। इसरो का प्रोग्राम कितना पता है? इसरो का पूरा नाम इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। ताली बजाओ उसके लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? कहाँ से एक सब काम होता है? बेंगलुरु। कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। इस संस्था को बनाने वाले पहले इसके अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? किसी को नाम पता है क्या? किसको पता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। वेरी गुड। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने इसकी स्थापना की थी। वाह, क्या बात है। इसरो, हमारे देश में इसरो ने चंद्रमा पर जो यान भेजे हैं, उसमें से 2 यान किसी को इनका नाम पता है? चंद्रमा पर भेजे, एक का नाम है चंद्रयान फर्स्ट, दूसरे का नाम चंद्रयान सेकंड। अभी देखिए, थोड़ा सा मीटिंग साल का पहले भेजा गया था। अब आप लोगों को बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? किसी को पता है? सर किसी को पता है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? जवाब दीजिए। 1969 नवंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या बात है, गजब की खूब चल रही है। ये सही कंडीशन मिल रहे हैं। चल मैं आप लोग बहुत आगे 1969 में नवंबर है। एक समिति बनी थी, आपकी किताब में है, एक समिति बनी थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस संस्था को बनाया गया। कोई बताएगा उस समिति का क्या नाम था? मैंने दिखाया आपको, आपकी किताब में। उस समिति का नाम क्या था? ऊपर उसको पार। उस समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर ये संस्था बनाई गई थी। चलो, खोज का काम खत्म हुआ। स्पेस के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत की स्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। हमने अपना एक यान, अभी तक हम अपने स्वयं के किसी यान को स्पेस में स्थापित नहीं कर पाए। मतलब अपना एक गगनयान नाम से, क्या नाम उसका? गगनयान नाम से भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है, गगनयान। और बहुत जल्दी ईश्वर ने कहा
तो हमारे उस गगनयान को सफलतापूर्वक हम लोग लाए। अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्यों ये बनाया जा रहा है? भविष्य के आप लोग विद्यार्थी हैं जो विज्ञान गणित के क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर ले जाइए कि विश्व स्तर पर भारत को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त हो। ये काम देश के विद्यार्थियों का है। आप लोग अपने मन से पढ़ाई करिए, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भविष्य के वैज्ञानिक बनेंगे और जब आप मन से पढ़ेंगे तो हम देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। शुभांशु शुक्ला जी भी ऐसे ही इसी क्लास में पढ़ते थे लखनऊ के। आज वो उस जगह पहुंचे जहां से पृथ्वी, जैसा कि देख रहे हैं पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। देखिए पृथ्वी ऐसे ही नहीं है। अगर देखिए पीछे आपने सूर्य का एक मॉडल बना हुआ है, देखा आपने, इसी तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। शुभांशु शुक्ला जी ने जहां से देखा उनको पृथ्वी ऐसी ही स्पेस में घूमती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री जी ने उनसे वहां से बात की। अब पूछा कि हमारा भारत कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा बहुत सुंदर। उन्होंने वहां से पूरे भारत को देखा, दुनिया को देखा, दुनिया को और पृथ्वी को तो तुम ऐसे ही देखा जैसे यहाँ से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। इस दुनिया का नाम है स्पेस। और वहां पर पहुंच गए, विभिन्न प्रकार की दवाओं की खोज होती है जो जिसकी खोज धरती पर संभव नहीं है। ये एक ऐसी खोज करने के लिए वहां गए थे जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दूर भी इसका अध्ययन हो सकता है। धरती पर क्या है, कोई चीज अगर आप यहाँ छोड़ते तो क्या होती है, स्पेस में वहां छोड़ेंगे तो नीचे नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी। यानी वहां पर हमारे धरती माता के खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ से फेंकेंगे नीचे क्यों आती है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ये सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की ताकत। और इसी गुरुत्वाकर्षण की ताकत के कारण से हवा, गाड़ी, मोटर, आप और हम इस धरती पर रह पाओ। धरती की खींचने की ताकत नहीं होती तो आप भी स्पेस में जब लोग जाते हैं तो बांध कर जिस वायुयान जाते हैं ना वहां उनको बांध दिया जाता है। ना बांधने ऐसे हवा में ऐसे स्पेस में तैर नहीं लगते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते ठीक से। उनके बाल ऐसे, हम लोगों के बाल क्यों ऐसे हैं? उन लोगों के बाल देखते होंगे स्पेस के अंदर चाप देखना गूगल पर, हम लोग बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, उन लोग बाल ऐसे खड़े रहते हैं अजीब टाइप है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण ताकत है। उस गुरुत्वाकर्षण की ताकत वहां जहां नहीं है, वहां पर कुछ दवाओं को खोज, कुछ विज्ञान की ऐसी खोज है जिसके लिए वहां जाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने मिलकर एक वहां समझ लो छोटा सा घर बनाया है। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, वहां की बात कर रहे हैं। लाखों किलोमीटर दूर ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मैंने ये कहा कि पृथ्वी का वो अंतरिक्ष चित्र बनाया और एक पृथ्वी का ऊपर का चित्र बनाया है, देखा वहां बना हुआ नहीं बना, वो ऊपर की ओर गया, समझ आ रहा है? तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप अच्छे से मन से पढ़ाई करेंगे और आप में से निश्चित रूप से कोई शुभांशु शुक्ला बनेगा और इस देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप लोगों की बहुत जरूरत है, वरना दुनिया में बहुत पीछे रहेगी। भविष्य की दुनिया अंतरिक्ष की दुनिया है, याद रखना। हो सकता है आप लोग अपने समय में हम लोग सुने कि फलाने कहाँ गए, कहीं चंद्रमा घूमे गए, कहाँ गए, चंद्रमा घूमे गए। अच्छा, आपकी चंद्रमा गए हैं, अगले साल कहाँ गई है, अगले साल मंगल पर घूमे, मंगल पर। आपने चंद्रमा की फोटो पूजा करते हो ना, वहां सब जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, अब यहाँ की जमीन तो बढ़ चुकी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ये बात, ये चीन की अभी वहां बढ़ी नहीं है, वहां जो पहले बहुत गई वो कहीं बच्चा हुआ। अब तो पृथ्वी की लगभग बहुत बड़ा है चंद्रमा, बहुत बड़ा है मंगल। ये झगड़ा चल रही है जमीन की, बताओ पृथ्वी झगड़ा चलेगी, एक एक बिघा के एक दूसरे को झगड़ा चलेगी, जो पहले पहुंच जाए वो अपन देश बसा सकता है, अपना नगर बसा सकता है और वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो भारतवर्ष का एक नया भारतवर्ष को वहां बना लेंगे, क्यों बना लेंगे?
अब जो पहले भूल गया वो पहले बना ले, वहां पर तो कोई नहीं तो उसको बदल हमारा। अब दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो तुमसे जुआ वहां है, हम पहले भूल गए तो मतलब कब्जा कर लेंगे, हम पहले भूल गए और मंगल पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो लोग पहुंचेंगे नहीं, आपको पहुंचना है। देश का झंडा होगा गाड़ना, भारतवर्ष का एक नया भारतवर्ष चंद्रमा और मंगल पर भी होना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? बताओ, चाहते हो? हाँ, अभी आप लोग मैं देख रहे थे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस तो बहुत बड़ा भारत का क्या गुना है? भारत का दुगना है नहीं? बताओ, रूस की जमीन भारत की दुगना है नहीं? 3 गुना है। अरे यहाँ कम कर रही है, ऊपर चलो चंद्रमा पर कब्जा किया है ना। ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है, विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काम करेंगे, स्पेस डे मनाना तभी सफल होगा। ये देखिए स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे मनाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त पढ़ाई करिए।